Hello dear guys, one more time, welcome back to you all. Myself Murad, and as you all can see, we are going to start another topic for you all, which is our metals and non-metal for class 10th. Actually guys, this chapter is very favorable to us because this is the only chapter that we are studying from 3 years. क्लास 8 में भी पढ़ा आपने, क्लास 9 में भी पढ़ा है और क्लास 10 में भी पढ़ने वाले हैं. तो क्लास 8 और 9 में ज़्यादातर हम लोग को फोकस किया गया था ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसर्न्ड विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट हियर वी विल गो थ्रू डीपली विथ केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब बात करते हैं आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. तो पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जान लेंगे, क्योंकि बिना फिजिकल के डायरेक्ट इफ आई गो थ्रू केमिकल प्रॉपर्टीज देन यू माइट गेट सर्टेन कंफ्यूजन. सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, देन इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स. तो ये तो काफी लंबा टॉपिक है, तो इस वीडियो में अभी तक आपको मैं मेटल के बारे में बता दूंगा केमिकल प्रॉपर्टी, बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पे आप देख लीजिएगा नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी. बट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, एंड इवन कमेंट मी हाउ द वीडियो क्वालिटी इज कमिंग, बिकॉज इज इट विजिबल ब्लैक एंड ऑल मार्कर्स इंक आपको क्लियर दिख रहा है. ये सभी तो बातें हो गई, कमेंट करते जाइएगा. And once more I am telling you all, till now many of you have not joined our Telegram channel, so please go and join our Telegram channel, because last time also I uploaded the board examination last year question paper या sample paper जो कहो. तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं. तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले we knew that there are 118 elements which are known till now in our atmosphere. Means that, is there any confusion concerned with 118 elements? कोई डॉट है तो पूछ लो, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स हैं 118. So based on certain properties, these 118 elements are classified into 3. These 118 elements are classified into 3. First one metals, second one non-metals, and third one metalloids. Actually dear students, metalloids are very less favorable, or we can say up to class 10th metalloids के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करते. आपको क्लास 9 में थोड़ा सा मैंने बता दिया कुछ metalloids क्या क्या थे, तो आप लोग जानते ही होंगे. But here in this chapter we are going to see only about metals, non-metals. Okay, तो 118 को क्लासिफिकेशन किया गया फर्स्ट मेटल्स में, देन नॉन मेटल्स में, एंड दोज एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग द सेमी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे वर टर्म्ड एज metalloids. So in this video we are not going to touch metalloids, only metals and non metals के बारे में बात करेंगे. अब हमारे दिमाग में एक बात आता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टी इज द एनी बेसिक प्रॉपर्टी, और वी कैन से इज देयर एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. क्या कोई प्रॉपर्टी था जिसके अकॉर्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बांट दिया गया? सो वी आर थिंकिंग एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर क्लासिफाइड एट मेटल एंड नॉन मेटल्स. टिल नाउ कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत बढ़िया है, तो पूछ लो. चलिए अब देखते हैं, इसका डिफाइन करते हैं इन दोनों को. So we got one clue that they are, or all metals and non-metals are actually elements. Now we are going to define metals and non-metals. So first we will define them on the basis of their physical properties. So first subheading I am going to give metals. What are metals? First we are going to define. Is it visible? दिखता है आपको? पूरा बताते जाइएगा. चलिए, metals are those elements which are malleable. First we are going to define on the basis of physical property.
physical properties. So metals are those elements, they are those elements which are malleable, ductile, and are good conductors of heat and electricity. So on the basis of physical properties, metal can be defined as they are those elements which are malleable, ductile, and good conductors of heat and electricity. From this definition, we are getting 2 or 3 new terms. ये तो न्यू नहीं है भैया, क्लास 9 में बताया, 8 में बताया, बहुत जगह पढ़ लियो. Malleable क्या है? It is a property according to which metals can be beaten to form thin sheets of different shapes. तो यहाँ पे लिख देंगे thin sheet formation. Thin sheets formation is termed as malleable. Okay, what about ductile? It is a property, or it is a specific property based on which any metals can be stretched to form wire. तो यहाँ पे लिख देते हैं to form wires. तो भैया ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफिनेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन मेटल्स on the basis of chemical properties. So here you have to pay much more your attention on the chemical properties definition. तो chemical property क्या कहता है? Metals are those elements which lose their electrons to gain ions. These you have to fix in your mind. Class 9 में we studied there. So here you can see those elements which loses their electrons to get ions are called metals. But here, according to this definition, through both definition, there are certain exceptional cases where these terms or this property may not be fulfilled by them, but rather than also they are put in the category of metals. So first of all, I am going to tell you certain elements which are considered to be metals, even they do not follow these all certain properties. पहला देख लीजिए, those elements which loses their electrons to get ions are called metals. But here we can get one exception, which is our hydrogen. But dear students, as we all know, a type of ion which is having positive charge is known as ion. कौन सा? कैट की एन. आपको बताना है कमेंट करके, एनायन होगा कि कैटायन होगा. आपको याद होगा कैथोड अगर क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट हमारा आयंस होते हैं. तो आपको कमेंट करके बताना है एनायन होगा कि कैटायन. अब देखते हैं इसके बाद कि फिजिकल प्रॉपर्टी का कौन सा एक्सेप्शनल केस होता है. तो पहला मैलिएबल की बात की जाए. मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्या इसमें कोई एक्सेप्शनल है? बिल्कुल है. इसमें ज्यादातर एक्सेप्शन में आपको 2 नाम आता है. कौन कौन? एक होता है Na एंड एक होता है पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम, these two are those metals which do not follow most of the physical properties. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नाम मात्र के फॉलो करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते ही नहीं है. कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो छोड़ो अभी, लेकिन यहां तक देखो मैलिएबिलिटी, डक्टाइल भी नहीं होते हैं. तो ये दोनों जो होते हैं ये ज्यादातर केसेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट जाते हैं. बट यू माइट बी हैविंग वन डाउट, देन ऑल्सो दे आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स. बट वाई? क्या कोई रीजन है? बिल्कुल है. नाउ whenever they are classified as metals because of their chemical properties.
ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, इसी कारण से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो ऑफ नहीं भी करते हैं, तो ये मेटल्स के अंदर आते हैं। कोई डाउट? अब आ जाइए हाइड्रोजन वाला केस। दिस पार्टिकुलर एलिमेंट इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस। कैसे स्पेशल है, क्यों स्पेशल है? क्या कोई रसगुल्ला देता है? वैसा कोई बात नहीं। आपको हाइड्रोजन के बारे में मैंने डिटेल में बताया है क्लास 9 में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास बहुत सारे एबिलिटी है। पहला तो नॉन मेटल, दूसरा मेटल, तीसरा एलोट्रॉप फॉर्मेशन, यानी ये अकेले हाइड्रोजन क्या नहीं कर सकता है। आपको पता होगा ये मेटल भी बन जाता है, कई बार नॉन मेटल बन जाता है, कई बार तो भैया अपना इसका एलोट्रॉप ही बनता है। तो एलोट्रॉप की बात छोड़ो, पता होगा आपको कार्बन ज्यादा एलोट्रॉप बनाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन ड्यूल नेचर का होता है, मेटल भी नॉन मेटल भी। तो इस केस में जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। सभी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स जो कहलाते हैं, वे सभी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, यानी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयंस आ जाते हैं। अभी तक कमेंट नहीं आया आप लोग का कि पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या कहते हैं, कमेंट करिए क्या कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नॉन मेटल्स के डेफिनेशन में। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स। अब ये नॉन तो भैया बताता है मेटल के जस्ट उल्टा। जैसे अगर कोई लिविंग थिंग्स है, सो इन ऑर्डर टू मेक देयर antonyms just we have to add the none, means opposite. So the same thing we have to consider here as well, because in this case also we can see here none is acting as like a prefix which gives the opposite meaning. So here we can see those elements which are having totally the opposite properties of metals are termed as non-metals. It can either be our physical property, chemical property, or both. So before starting this topic, let me ask one thing to you all. Name the metal which is found in abundance in our natural surrounding. बोलिए कौन सा होगा, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में अभी हमारे नेचुरल सराउंडिंग में कौन सा मेटल पाया जाता है? आपके पास है कोई आंसर? अगर नहीं तो ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम है Al, स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। आप लोग के मन में एक चीज आया होगा, भैया मेरा पंखा आयरन का, मेरा फोन का, चार्जर का आयरन का, कॉपर आयरन के मिक्सचर, जितने भी नेल्स हैं सभी आयरन के, हमारे कई बार इक्विपमेंट्स जैसे बाइक ये सब आयरन का, तो फिर एल्यूमिनियम कैसे ज्यादा हो गया? आपकी जानकारी के बता दूं कि इन आवर सराउंडिंग 7% इज अवेलेबल और 7% इसका अमाउंट है हमारे नेचुरल सराउंडिंग में। एल्यूमिनियम कितना परसेंटेज अवेलेबल है? तो 7% अवेलेबल है इन ऑल एलिमेंट मेटल्स का स्पेशली बात कर रहा हूं, और आयरन हमारा Fe नियर अबाउट 4% के अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, कोई डाउट हो गया? अगर नहीं तो बहुत बढ़िया, डाउट है तो पूछते चलिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट नॉन मेटल्स। So let's go and define non-metals. So the same rule we have to apply, first physical, then chemical. So on the basis of physical properties, we can write those elements which are neither ductile nor malleable are termed as non-metals. ओके, यहां तक कोई डॉट है? नहीं होना चाहिए। फर्दर चलिए, यहां पे दो टर्म नया आता है कि दे आर neither ductile nor malleable, but they possesses another name on the basis of their special characteristics. That is what they are termed as brittle. They are brittle in nature. But what is this brittle? कौन सा खेत का मूली है ये कहीं खेत का मूली नहीं है। हमारा ब्रिटल है क्या, जो जान लेते हैं। तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, भैया
ब्रिटल तो कहीं सब्जी का नाम सुना है? नहीं नहीं नहीं, ये सब्जी नहीं है, ये केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है। क्या है, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, हियर वी कैन सी ब्रिटल इज टोटली अपोजिट टू डक्टाइल एंड मैलेबल। यानी डक्टाइल प्रॉपर्टी को कौन शो करता था? मेटल्स। मैलेबल को कौन? मेटल्स। क्यों? क्योंकि हम लोग उसे हथौड़े से मार मार के कोई भी शेप दे देते थे, वही ना मेटल मैलेबल था। लेकिन अब बात करते हैं ब्रिटल का, तो जैसे ही मारेंगे भैया चकना चूर उड़ जाएगा। जैसे लोहे का तुम कोई भी शेप दे दो, लेकिन अगर बात करें इसकी तो एक और मारोगे ना चकना चूर उड़ जाएगा। तो यही है, उसे हम मार नहीं सकते हैं भैया, ये ब्रिटल होते हैं। नाउ वी कैन सी आवर केमिकल प्रॉपर्टी। सो वी कैन राइट हियर those elements which gains electrons and forms negative ions are called what? Our non-metals. अब एक डिबेट काफी बड़ा चलता है कि 118 में हमारे मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल्स कितने हैं। ये वाला टॉपिक अभी अगर मैं बताऊं कि कुछ इतने हैं तो आप कहिएगा भैया गूगल पे तो ये बताता है, यहाँ पर तो ये बताता है, तो इसको मैं ना के बराबर बताऊं? क्योंकि सर्टेन बुक्स में आपको 22 मिलेंगे, 24 मिलेंगे, कई में तो 26 भी नॉन मेटल हैं। तो इसमें मत जाइए, आपको इतना याद रखना है भैया 94 नेचुरल होते हैं, 24 हमारे आर्टिफिशियली डेराइव्ड एलिमेंट्स होते हैं। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या इसमें कोई एक्सेप्शनल केस है? बिल्कुल एक्सेप्शन है, लेकिन जब एक्सेप्शन रहेगी तो डिटेल से हम लोग जा रहे हैं फिजिकल में एंड केमिकल में, तो यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है? डाउट भी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग डिटेल से जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर एंटरिंग वेयर? आपके मोबाइल में नहीं आ रहा हूं मैं, मोबाइल में तो पहले से। नाउ वी आर गोइंग टू इंटर physical properties of what? Physical properties of metals. Physical properties. चलिए पहला बात आ रही है मेटल्स की। About metals we are going to see. Is it visual? क्या ये दिख रहा है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं physical properties of metals. Okay dear students, we are going to continue our physical properties of metals. आपने क्लास 9 में पढ़ा, क्लास 8 में पढ़ा, तो क्लास 10 में आपको बोरिंग नहीं करूंगा क्योंकि ये आपका मेन कंसेप्ट नहीं है। मेन कंसेप्ट है केमिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल में टाइम छोटा सा देंगे, बस एक्सेप्शनल केस को डिटेल से जान लेते हैं। सो हियर इटसेल्फ आई एम राइटिंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ठीक है, एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। एक्सेप्शन का स्पेलिंग देख लीजिए, EXECEPTI, सही है? कोई डाउट है इसमें? चलिए देखते हैं पहला एक्सेप्शनल केस। तो पहला टर्म आता है मेटल्स आर मैलेबल। एब्सोल्युटली यस। सर्टेन एग्जांपल्स यू हैव टू राइट एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरम, मींस बहुत सारे भरे पड़े हैं, लिख दीजिए एक्सेट्रा लगा के मेटल्स में। पहला टॉपिक अबाउट मैलेबल, सो एब्सोल्युटली दे आर मैलेबल इन नेचर। Second, ductile, yeah, they are ductile in nature. Third, they are good conductors of heat and electricity. But can I ask you one question? Good conductors of heat and electricity. But dear students, can you tell me why they are only good conductors of heat and electricity? ये नॉन मेटल्स के पास, किसी के पास होता है एक्सेप्शन वाले में, लेकिन ये नॉन मेटल्स के पास, मेटालॉइड के पास ये क्यों नहीं होता है? कौन सा ये प्रॉपर्टी है, यानी क्यों वे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? डू यू हैव एनी आंसर? इफ यस, देन गो एंड आस्क मी इन द, गो एंड रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। अगर नहीं है तो फिर सुन लीजिए। The main reason why they are considered as good conductor of heat as well as electricity is totally based on their internal formation.
till now we are known from many things concerned with elements. We studied atomic structure in class 9th. There we saw that there are certain structures or there are certain ring-like shapes is available in atoms. नाम तो आप जान ही गए होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के आसपास। तो फिर एक डॉट आता है कि ऐसा क्यों होता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हैं। तो इसका आंसर दो चीज में है। पहला, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स दैट आई टोल्ड यू इन योर फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 10th which was our electricity. But why they are good conductors of heat? हीट का तो कोई इलेक्ट्रॉन से संबंध है नहीं, तो फिर ये कैसे हो गए? इसका संबंध है बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स। ये तो कहिएगा आपका सिलेबस में नहीं है, क्लास 9 में भी नहीं था, हायर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन आपने क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि the particles of any object, any substance are constantly moving. They are not in rest position. They are always moving. But ये सिर्फ मेटल में ही क्यों अप्लाई होता है? सभी पार्टिकल का बात करते हैं तो सभी में होना चाहिए था। नॉन मेटल, मेटल, वुड, यानी जितने भी नॉन लिविंग सभी में होना चाहिए था। या फिर कहीं कि एलिमेंट को छोड़ के हमारे कार्डबोर्ड हैं, ये मेरा वुडन ब्लॉक, ये मेरा सीमेंट, या सभी में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट मेरा यही वाला होता है, मेटल्स। क्यों? तो इसका बेस्ड है यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स, सपोज वी आर हैविंग वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, अभी मेटल छोड़ो, एनी एलिमेंट मान लो, यहाँ पे अगर इसको हीट मिलता है तो ये क्या करता है? स्टार्ट एक्सपेंशन, एंड बिकॉज ऑफ इट एक्सपेंशन फर्दर पार्टिकल्स विच इज नियर टू इट ऑल्सो स्टार्ट्स एक्सपेंशन। एंड यही कारण होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह हीट को आसानी से ट्रांसप्लांट कर देता है। भैया कोई डॉट नहीं। बट इलेक्ट्रॉन्स का बेस्ड है हमारे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, यानी इलेक्ट्रॉन्स इजिली मूवेबल होते हैं क्योंकि ये देने के लिए तैयार रहते हैं। भैया ले लो, मैं तो बेच रहा हूँ फ्री में, लेते जाओ, जिसको यहाँ से लेना है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर दो। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई डॉट नहीं होना चाहिए, डॉट रहेगा तो पूछते जाइएगा, आंसर मिलते जाएगा। चलिए अगला देखते हैं एक्सेप्शन केस। दे आर स्ट्रेंथेंड और वी कैन से दे आर टफ एंड हार्ड, टफ एंड हार्ड। बट इस नाम के पीछे दो एक्सेप्शन मेरा बड़ा सा है, एक तो सोडियम एंड एक पोटेशियम। ये दोनों भैया बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, इसका तो नाम ही मत लो। बहुत मुलायम, चाकू से काट दो कट जाएगा। ये दोनों बहुत बच्चे हैं लेकिन मेटल में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स वाला होता है। अगला देखते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हियर ऑल्सो वी कैन हैव टू एक्सेप्शन। ये तो एक्सेप्शन यहां भी है, लिख लीजिएगा, सोडियम पोटेशियम। बट एक नाम आपके लिए काफी ज्यादा एसेंशियल है, इसका नाम हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैंने बता दिया क्लास 9 में ही आपको, गैलियम एंड सेसियम। केसियम है, ठीक है, गैलियम एंड, दिख रहा है आपको, GALIUM गैलियम है, एंड सेकेंड है हमारा CESE, या आई भी होता है कई बार, आई भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, केसियम। ये दोनों भैया अभी तक हमारे नेचुरल सराउंडिंग में इससे ज्यादा कोई बॉयल एंड मेल्ट करने वाला एलिमेंट ही नहीं है। हाथ पे रखूंगा नहीं कि मेरा बॉडी के टेम्परेचर से यह पिघल जाएगा। सोचिए आप, सोडियम का क्या होता है? फायर लग जाता है जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ अड़ता है, ये थोड़ा टिकता है, लेकिन ये तो टिकता ही नहीं हाथ के टेम्परेचर से। सोचिए क्या होगा, गैलियम एंड सेसियम बॉयल कर जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। इज देयर एनी मोर एक्सेप्शन? क्या क्या बातें हो गई, बहुत बढ़िया। कंडक्टिविटी की बात हो गई, मेलिएबिलिटी की बात हो गई, डक्टिलिटी की बात हो गई, टफ की बात हो गई। सोनरस का तो भैया छोड़ो, ये सब बच्चों वाला बात नहीं करेंगे, क्लास 10th में है आप, तो क्लास 10th के टॉपिक के अकॉर्डिंग चलिए बात करते हैं। These all things we have to consider in metals. Now let me see the video duration. Video duration is much more. I always try to convey or make videos
इन सच ए वीडियो ड्यूरेशन सो दैट यू कांट गेट बोर नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। तो कार्बन कंपाउंड भी तो वही है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे मजा से। इसलिए तो अभी हम लोग केमिस्ट्री पर वापस आ गए कि हमारा टॉपिक चल रहा था अभी मैथ के ऊपर। अब मैथ को मैंने ड्रॉप किया क्योंकि आपके सिलेबस में इस बार कार्बन कंपाउंड आ रहा है। तो कार्बन कंपाउंड आ रहा है तो आपका जान लेना बहुत जरूरी है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर केमिकल प्रॉपर्टीज, नो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, properties of which one? Non-metals. So let's start the physical properties of non-metal. So as I taught in metals, वैसे ही एक्सेप्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay dear students, now we are going to start exception. But एक्सेप्शन स्टार्ट करने से पहले दो बात आपसे डिटेल में बात कर लेता हूं। आपको मैंने बता दिया मेटल्स में सभी मेटल्स कैसे होते हैं भैया, सॉलिड में होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन बहुत बड़ा है, कौन सा? Hg आवर हाईग्राम और मर्क्यूरी। वी कैन से Hg स्टैंड फॉर हाईग्राम और मर्क्यूरी। ये कैसा होता है? ये हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सेम इवन इन नॉन मेटल्स ऑल्सो वी कैन सी स्टूडेंट्स हियर। नॉन मेटल्स में भी केस वही है, सभी होते हैं सॉलिड्स में, बहुत सारे गैस में भी होते हैं। बट एक जो होता है ब्रोमीन, ये कैसा होता है? ये होता है लिक्विड स्टेट में। तो आपको याद रखना है ये मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सेप्शन कंसर्न्ड विथ नॉन मेटल्स। तो पहला एक्सेप्शन क्या रहेगा? ये पहला जो था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट ना होते हैं, दे आर नॉट गुड, नॉट लिख देता हूं, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ, तो यहाँ पे आप बैड लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट एक एक्सेप्शन बहुत बड़ा है, एक हमारा हीट का भी एक्सेप्शन है और इलेक्ट्रिसिटी का भी। अगर आपको मैंने अगर नहीं बताया तो देख लीजिएगा। मेटल में एक जो हीट का सबसे बेस्ट होता है वो होता है सिल्वर। ये होता है सिल्वर जो होता है ना, ये काफी बेस्ट अर्जेंटीना, ये जो होता है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बट ये क्या है? मेटल है। अब बात कर रहे हैं हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन मेटल में। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन जो पहला नंबर पे आता है वो है हमारा डायमंड। व्हाट इज डायमंड? इट इज एक्चुअली एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड के बारे में बात करें तो ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, याद रखिएगा, डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे एक होता है ग्रेफाइट। ये दोनों क्या है ना, ये दोनों के दोनों एलोट्रॉप है, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप एंड ये भी कार्बन का एलोट्रॉप। व्हाट इज एन एलोट्रॉप? एन एलोट्रॉप इज एनी एलिमेंट व्हिच इज फाउंड बाय द सेम एलिमेंट विथ हैविंग ए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। डायमंड का क्या, एक बहुत मजबूत, एक बहुत पतला छोटा बच्चा की तरह, लेकिन ये दोनों का सेम कार्बन का ही केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए दे आर टर्म्ड एज एलोट्रॉप्स। अब बात कर लेते हैं अगला एक्सेप्शन का। तो हमेशा याद रखिएगा दूसरा एक्सेप्शन ये होता है, दे आर नॉट लस्ट्रस। हियर वन एक्सेप्शन इज द आयोडीन। ये भैया बहुत चमकदार होता है आयोडीन। और कुछ बच गया है? हाँ, क्या बचा है देख लेता हूं एक बार, क्या क्या हो गया हमारा। ये तो हो गया भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ रहे हैं तो पहले सोडियम कर रहा हूं। we discussed about malleability, ductility, good conductor, bad conductor, lustrous iodine. Then is there anything more? एक चीज याद रखिएगा कि एक मोस्ट ऑफ द टाइम ये सभी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बट डायमंड का 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास काफी ज्यादा होता है। So as I told you in the starting section, we will see physical properties with chemical property. But dear students, unfortunately I always try to give my best, but एक चीज बोल दूंगा कि इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी ना हो पाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी आसानी से देखेंगे ना, मेटल एंड नॉन मेटल के साथ में बताऊंगा तो आपके दिमाग में जाएगा, ये मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? वेट करिए नेक्स्ट वीडियो आने का, ठीक है? Thanks for watching this video. Until now, if you are having any doubt,
go and go and go now and ask me in the comment box section. And till now, once more time I'm telling you all, if you have not subscribed our channel, for what purpose you are waiting here? Go and subscribe it first, then join our telegram channel. जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.